हमारी लड़ाई किससे? राष्ट्रीय जनता दल से है। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गुंडों, अपराधियों, बाहुबलियों की पार्टी लालू प्रसाद यादव ने बनाई। कोई वोट नहीं देने वाला है ऐसे लोगों को। बनिया दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। बांकीपुर के लोग, मैं बता रहा हूं, बांकीपुर के लोग इतिहास रचेंगे। तो जब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, सामान्य परिस्थितियों से निकलने वाले लोगों को जब हम जनप्रतिनिधि बनाने जाए, तो इसमें प्रशांत किशोर की छाती क्यों फटी? अखिलेश यादव के पिता बोलते हैं, अखिलेश यादव के चाचा ने खुले मंच से कहा है कि राम मंदिर आंदोलन में कुछ लोग जो है बाबरी मस्जिद पे चढ़ गए, लेकिन वो उतर नहीं पाए। हम तो जनता के लिए पूछ रहे हैं ना। प्रशांत किशोर के मुंह में दही जमा हुआ है, आकर के डिबेट करें। हमारी बहनें लघु एवं कुटीर उद्योग में काम कर रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग जब हमारी बहनों के बारे में गलत बोलेंगे तो हमारी बहनें ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोत देंगी। पुरुष के साथ बलात्कार करने वाले महापुरुष को बगल में बैठा करके जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो और जिसको पता नहीं हो कि वो महापुरुष पुरुष के साथ बलात्कार का आरोप, सोचिए क्या गंदी मानसिकता। ये टोपी लगा करके और टीका पूंछ करके नमाज पढ़ने वाले कौन लोग, ये कौन जाकर के मुसलमानों की शरण में जाके शरणगाह में बैठते हैं, ये कौन ईद मनाने के लिए अपने हिंदू धर्म के त्योहारों को छोड़ देते हैं। सनातन में विश्वास रखता है, जो धर्मो रक्षिता में विश्वास रखता है, उसको किसी टोटी चोर के साथ, किसी महिला के साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो उसको प्रोत्साहन देने वालों के साथ और इधर टोपी पहन के अपने धर्म को बदनाम करने वाले लोगों के साथ मत जोड़ो। तो मतलब आप, लेकिन जो लोग घमंड में रहे, जो लोग बार बार घोषणा करते हैं कि बिहार में 25 सीटें नहीं आएंगी जनता दल यू को, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और राजनीति कहां छोड़े? उसके बाद पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, मैं तो राजनीति में था ही नहीं। बांकीपुर में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है जिसको लेकर हरदम फजीहत हो रही है। कहा जा रहा है कि एक गूंगे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं और पलड़ा भारी किसका है इसको लेकर तो जनता तय करेगी। लेकिन भाजपा ने ऐसा उम्मीदवार क्यों चुना, इस पर बातचीत करेंगे। भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों उतार दिया आपने? देखिए, राजनीतिक तौर पे मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं प्रशांत किशोर। हाँ। जिस कारण से अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं अपशब्द कहना और उनके विषय में इस प्रकार की आइडियोलॉजी और माइंडसेट सेट करना, जो सामान्य परिस्थितियों से निकलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करेंगे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति ही हमारा जनप्रतिनिधि होगा। तो जब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, सामान्य परिस्थितियों से निकलने वाले लोगों को जब हम जनप्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं, तो इसमें प्रशांत किशोर की छाती क्यों फटती है? बोलने नहीं आ रहा है, मैं वही बता रहा हूं, बोलने नहीं आ रहा है। बोलने आ जाएगा और बोलने आता भी है। कब? चीजों की, तथ्यात्मक चीजों की समझ जो है जिस व्यक्ति को है, उस व्यक्ति को अगर कोई एक परसेप्शन बनाए अपने पीआर टीम के माध्यम से, खास करके प्रशांत किशोर जैसे लोग, तो मैं पूछता हूं ना कि एक इनटॉलरेंट व्यक्ति किसको कहा जाता है? एक इनटॉलरेंट व्यक्ति उसको कहा जाता है जब वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में आपत्तिजनक बातें करता हो और उसकी डिग्री के बारे में जब उस व्यक्ति से पूछा जाए और देश की एक महिला प्रबुद्ध पत्रकार जब पूछ रही हो सवाल, खास करके आप समझते हैं शशांक जी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितना महत्वपूर्ण होता है, वहां पर वो व्यक्ति माइक निकाल करके फेंक करके भाग जाता है। वो कहता है कि मैंने कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति करता है, वो जो इतना इंटॉलरेंट हो, आप कल्पना कीजिए ना कि जब माइक हट जाएगा, कैमरा हट जाएगा, तो व्यक्ति आम लोगों के लिए कितना इंटॉलरेंट होगा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के पास ये कहा जाता है कि जो बार बार दावा करता हो कि मेरे पास सामने वाले विपक्षी के विषय में ये सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी, अभी तो आपने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। मैं वही बोल रहा हूँ, सबूत था, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उस बात पर भी आऊंगा, लेकिन पहले ये जवाब जो है मैं पूरा कर लूं। मैं पूछता हूं कि एक पुरुष के साथ बलात्कार करने वाले महापुरुष को बगल में बैठा करके जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो और जिसको पता नहीं हो कि वो महापुरुष पुरुष के साथ बलात्कार का आरोपी है,
आप सोचिए क्या गंदी मानसिकता को ऐसे लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके साथ घूमने वाले लोग, ये कहते हैं ना कि प्रबुद्ध लोगों को लेकर के पार्टी बनाई, जिनके साथ घूमने वाले लोग गुलाब का फूल लेकर के भाजपा कार्यालय के आगे पीछे खड़े रहते हैं कि ज्वाइन करा लीजिए, वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। माथे का टीका पोंछ करके एक महिला जब उनको प्रसाद दे रही थी, सोचिए कि कितना भरोसा किया होगा उस महिला ने, और वो जब महिला प्रसाद देती है उसका दिया हुआ प्रसाद नाले में फेंक देते हैं प्रशांत किशोर जी, और उसके बाद टोपी लगा करके इफ्तार में बैठ जाते हैं। ब्राह्मण ये कौन सा ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण है। धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो माथे का करते हैं, मैं बोल रहा हूं, जो माथे का तिलक पोंछ करके, जो माथे का तिलक पोंछ करके नमाज पढ़ने बैठ जाए, जो माथे का तिलक पोंछ करके टोपी लगा ले, इफ्तार में बैठ जाए, वो भले ही अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल लगा ले, लेकिन वो सच्चा सनातनी हिंदू नहीं हो सकता। धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद, किस चीज पर उनको शास्त्रार्थ करना है आके कर ले, और उन चीजों का वो कल होके कहेंगे इन लोगों का एक ही एजेंडा है, ये कहेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की बात करता है और इसका सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है, ये आकर के पूछने लगेंगे। आप तो इतने वेदों की चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में चोरी, अगर सरकार तो आपकी है, यूपी में भी, देश में भी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि टोटी चोर ही चंदा चोर है, टीनू यादव ही अखिलेश यादव है। टीनू यादव अखिलेश यादव क्यों आपने बनाया? मैं तो पूछ रहा हूं, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, और राम मंदिर को भाजपा नहीं संचालित करती है। हमने अपनी जान दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके राम मंदिर के निर्माण में हमारी भूमिका रही। अखिलेश यादव के पिता जो कुछ दिन पहले बता रहे थे कि टेक्निकली जब एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, और उस बलात्कार की घटना के बाद सोचिए कि कितना जघन्य अपराध है, कितनी गंदी मानसिकता है, कितना दोयम दर्जे का मानसिकता है। मेरे पास शब्द नहीं है, गाली जैसी मिलती हुई भाषा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे पास नहीं है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं वैसी भाषा को, कि वो आदमी कहता है कि टेक्निकली एक महिला के साथ 4-5 लोग जो हैं वो बलात्कार नहीं कर सकते। उनको डिग्री हासिल है क्या उस चीज में, जानकारी है क्या उनको? ये अखिलेश यादव के पिता बोलते हैं। अखिलेश यादव के चाचा ने खुले मन से कहा है कि राम मंदिर आंदोलन में कुछ लोग जो हैं बाबरी मस्जिद पे चढ़ गए, लेकिन वो उतर नहीं पाए, उनकी लाशों को दफन कर दिया गया। ये बात जो लोग कहते हैं वो राम मंदिर के हितैषी बनेंगे। हम तो कहते हैं ना कि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। अखिलेश यादव को हिम्मत है तो रोक ले, और अखिलेश यादव अगर थोड़ी भी उस व्यक्ति के अंदर ये जो सनातन का ढोंग रच रहे हैं, ये कम से कम आ जाए हमारे साथ, एक बयान तो दे दें तो जब हम मथुरा में बांकीपुर जीत जाइएगा आप लोग, निश्चित तौर पे। ब्राह्मण वोट देने वाला नहीं है। धर्मो रक्षिता रक्षिता में विश्वास करने वाले प्रत्येक मानना है कि भाई राम मंदिर के चोरों को हम वोट नहीं देंगे। ये माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट प्रशांत किशोर सेट नहीं कर सकते। और मैं सभी जाति धर्म के लोगों को, खास करके जो सनातन धर्म से आने वाले लोग हैं, उनको जातियों में विभाजित मत कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो सनातन में विश्वास रखता है, जो धर्मो रक्षिता रक्षिता में विश्वास रखता है, उसको किसी टोटी चोर के साथ, किसी महिला के साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो उसको प्रोत्साहन देने वालों के साथ, और इधर टोपी पहन के अपने धर्म को बदनाम करने वाले लोगों के साथ मत जोड़ो। तो मतलब आप आपस में लड़ेंगे, आप और प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जी? हमारी लड़ाई किससे? राष्ट्रीय जनता दल से है। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गुंडों, अपराधियों, बाहुबलियों की पार्टी लालू प्रसाद यादव ने बनाई। आप लोगों की पार्टी। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए आप, कि लालू प्रसाद यादव ने गिरोहों का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल बनाया, अर्थात गुंडा पार्टी बनाया, संगठित अपराधकर्ताओं को एकत्रित किया। सबसे ज्यादा सवर्णों का नरसंहार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ। ये सही है या गलत है, आप बताइए मुझे। तो बनिया वोट तो और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं
कोई वोट नहीं देने वाला है ऐसे लोगों को। बनिया दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। बांकीपुर के लोग, मैं बता रहा हूं, बांकीपुर के लोग इतिहास रचेंगे। आप कैसे, अब हम आपको बताते सकते हैं? सुनिए, बांकीपुर के जो लाला है, ठीक है, कास्ट जिसको आप कहते हैं कि आपका कोर बात करते हैं। नहीं, सुनिए मैं आपको बताता हूं, लाला के अंदर नाराजगी है कि क्या ऐसा ही उम्मीदवार मिला था, हमारे बीच कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं था, हम पेन के मजबूत लोग हैं, हमें बदनाम करने के लिए ऐसा उम्मीदवार उतारा गया। ये लोग नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज है, कह रहे हैं कि यूपी में राम मंदिर में चोरी करवाया गया भाजपा की सरकार में, हम वोट नहीं करेंगे। बनिया नाराज है कि वो कह रहा है कि हमारा उम्मीदवार खुद है तो हम क्यों वोट देंगे। प्रशांत किशोर है तो ब्राह्मण उनको वोट कर रहा है, फिर आपको वोट करेगा कौन? मैं आपको बताता हूं, जब धर्म की बात होती है ना, तो दिनकर जी ने कहा है कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जिसके अंदर सनातन का खून बहता है, जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, वो जानते हैं कि बहुरूपीय कौन है। ये टोपी लगा करके और टीका पोंछ करके नमाज पढ़ने वाले कौन लोग हैं, ये कौन जाकर के मुसलमानों की शरण में जाके शरणगाह में बैठते हैं, ये कौन ईद मनाने के लिए अपने हिंदू धर्म के त्योहारों को छोड़ देते हैं। ये सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है और तेजस्वी यादव कौन है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, बात कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव। आपने देखा होगा कि एक सच्चे ब्राह्मण जाते हैं अखिलेश यादव के सामने, एक पत्रकार जाते हैं तो कहते हैं क्या मिश्रा जी पीछे जाइए, मिश्रा जी आपकी जगह नहीं है। ये बात अखिलेश यादव ने कहा, ये अखिलेश यादव ने कहा। एक सच्चे ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले जब उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, मंदिर के सामने से उनका काफिला गुजर रहा था, उन्होंने सोचा कि मैं आशीर्वाद दे दूं, तो उनको किनारे करके एक मौलाना को बुला लेते हैं आगे, कि अरे हटो, रे बाबा हटो। इस तरीके से बोल करके हम कब तक जातियों में विभाजित रहेंगे? ये भारत सनातन का है, ये भारत भूमि सनातन की है। जातियों में विभाजित करके जिस दिन शशांक जी हम लोग अपने आप को देखेंगे ना, तब तक ये भारत मजबूत नहीं होगा। हम कहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है, पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और उसके बाद परिवार। मतलब बांकीपुर में आप जीते हैं निश्चित तौर पर। पिछली बार लगभग 50,000 से ऊपर वोटों से हमने जीत अर्जित की थी। इस बार बांकीपुर का एक एक व्यक्ति इस बात को मानता है कि बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बांकीपुर के एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद है। जिसने वोट नहीं दिया था, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए। आपके उम्मीदवार का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको विधायक बनाया। मैं बिल्कुल मंडल अध्यक्ष का तो काम ही है अपने बूथ पे काम करना, मंडल पे काम करना। आप मानते हैं कि आपके जो अभी वाले वर्तमान वाले उम्मीदवार हैं, इन्होंने नितिन नवीन को, एक एक व्यक्ति, और हमने अपने युवा उम्मीदवार को उतारा है। युवा उम्मीदवार को इसलिए उतारा है क्योंकि वोट प्रतिशत युवाओं का भी बढ़े और युवाओं को भी लगे कि वो मुख्य धारा से जुड़ करके राजनीति में अपना भविष्य बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सामान्य परिवार के युवाओं को, गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मेरा तो यही प्रश्न है कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए कल होके शशांक भी हो सकते हैं, कल होके ये सुमित शशांक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी के उम्मीदों के वाहक के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। लेकिन जो लोग घमंड में रहते हैं, जो लोग बार बार घोषणा करते हैं कि बिहार में 25 सीटें नहीं आएंगी जनता दल यू को, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और राजनीति कहाँ छोड़े, उसके बाद पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, मैं तो राजनीति में था ही नहीं, मेरे पास कौन सी पार्टी है जो मैं छोड़ दूं। जो लोग अपने नेताओं से 1,000 रुपया लेकर के मिलने की बात करते हो, जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, अपने नेता से मिलने के लिए जो आदमी 1,000 लेने की घोषणा कर दे, आप सोचिए कि तो पार्टी चलाने के लिए पैसा ले रहे हैं क्या? 1,000 रुपया मिलने के लिए तो क्या पैसे की कमी है? पैसे की कमी है? मैं वही पूछ रहा हूं, उनसे 1,000 रुपया मिलने के लिए। दूसरी नंबर की बात, एलिन में स्टेनर कौन है, मैं बार बार पूछता हूं। ये नॉर्वे की राजदूत जिसका LTT आतंकवादी संगठन के साथ संबंध है, वो महिला आकर के प्रशांत किशोर से मिलती है, प्रशांत किशोर जवाब दें।
प्रशांत किशोर की बहन जांच करवाइए ना, गृह मंत्रालय वही आपके पास है, दूसरा जांच करवा सवाल। लीजिए। और दूसरा सवाल, हम क्यों जांच कराएं? बात कराइए ना आप, हमको जांच करना होगा, हम कर लेंगे। गृह मंत्रालय है आपके पास, आप पकड़िए। हमको हमको जांच करना होगा, गृह मंत्रालय को जांच करना होगा। गृह मंत्रालय के लोग एजेंसी जांच करके गृह मंत्रालय को सूची सौंप देगी। लेकिन प्रशांत किशोर की सूचिता क्या है, राजनीतिक सूचिता क्या है? जब आप राजनीति में आते हैं, आपसे सवाल मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कर रहा है, तो आप बोलिएगा गृह मंत्रालय से पूछिए। आपके मुंह में दही जम गया है। हम तो जनता के लिए पूछ रहे हैं ना। प्रशांत किशोर के मुंह में दही जमा हुआ है, आकर के डिबेट करें। नहीं तो आप एक काम, मेरा तीसरा सवाल, अगर मेरा तीसरा सवाल, आपका जवाब गृह मंत्रालय देगा और मेरा सवाल जो है, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। ये नहीं होता है। आपके सवाल नहीं, प्रशांत किशोर से अगर कोई मैं एक सवाल कर रहा हूं कि अगर कल को प्रशांत किशोर या फिर देश के किसी भी नेता के पास कोई आतंकवादी संगठन का कोई व्यक्ति आकर मिले, तो ये दायित्व तो किसका बनता है कि आप जांच करवाएं? बिल्कुल जांच होती है, जांच की रिपोर्ट गृह मंत्रालय देता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जब आप राजनीति में उतरते हैं तो आपने मुझसे सवाल किया, मेरी पार्टी के नेता से मुझसे सवाल किया, उसका जवाब मैं दूं, मेरे नेता दे। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाए तो आपका सवाल गृह मंत्रालय देगा। आप कौन है कि आपका सवाल गृह मंत्रालय देगा? नहीं, जिस दिन आप गलत करते हुए पकड़े जाएंगे, चीजें जब पाप का घड़ा भरेगा, आप जेल के अंदर होंगे। लेकिन उसको भी आप ग्लैमराइज करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं चुनाव लड़ने आया हूं तो मुझे जेल भेज दिया जा रहा है, उसके बाद भी रोना शुरू कर देंगे। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं तो फिर तीसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में कुछ बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, ये आदमी बच्चों के पास चला जाता है और बच्चों को भड़का करके सड़क पे ले जाता है, और जब पुलिस आती है तो ये आदमी पिछले दरवाजे से भाग लेता है। और बिल्कुल उसके बाद आगे की बात सुनिए, उसके बाद इस व्यक्ति से आप जैसा एक युवा साथी जब पूछता है कि आप कहाँ थे, तो ये आदमी कहता है कि अरे चुप रहो, तुमको कंबल दिया था ना, तुम तो हमसे कंबल मांगा था। और जब वो लड़का इनसे सवाल जवाब करता है, इनके साथ में देखिए दो लोग वहां किस तरीके से बाउंसर की तरह, गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे बच्चों के साथ। चुप रहो, तुम बोलेगा चुप रहो, हाथ नीचे करो। आप समझिए कि किस तरीके की मानसिकता है कि तुम चुप रहो। युवाओं को ये लोग चुप कराने की बात करते हैं, और आज वही युवा जिसको चुप करा रहे थे, वैसा ही एक युवा इनको बिहार में एक तरीके से इनकी राजनीति समाप्त कर देगा। चलिए, अंतिम सवाल है कि 40 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 40 स्टार प्रचारक की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक नियमों के तहत काम करती है। अभी तक आपको 40 में से कोई यहां दिख नहीं रहा होगा, लेकिन संगठनात्मक पार्टी है। हमारी पार्टी बड़ी है क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। तो 40 लोगों को लाइएगा विधानसभा, आप तो इतना विधानसभा में डर किससे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, डर तो लग रहा है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, प्रशांत किशोर से चाहे इससे तेजस्वी यादव से पूछ रहा हूं कि इतना विधानसभा में आप चुनाव लड़े थे, बोले थे कि चुनाव जीत जाएंगे, जीत के आएंगे, सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, परिवर्तन ला देंगे। सारा जगह जमानत जब्त हो गया ना, 10,000 रुपया देके जमानत जब्त हो गया ना। बिहार की महिलाओं को ये बोल करके प्रशांत किशोर जैसे लोग गाली देते हैं। जब हम अपनी बहनों को उनके जीवन यापन के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, अब 2 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। कब जाएगा? बिल्कुल दे रहे हैं, सब जा रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं और जाएगा। 2 लाख रुपया खैरात नहीं जाता है, 2 लाख रुपया जाता है किसके लिए? उद्योग धंधों के लिए। और हमारी बहनें उद्योग कर रही हैं, हमारी बहनें लघु एवं कुटीर उद्योग में काम कर रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग जब हमारी बहनों के बारे में गलत बोलेंगे तो हमारी बहनें ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोत देगी। चलिए, तो बांकीपुर की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को उतारा है। इनका मानना है, विपक्ष का मानना है या प्रशांत किशोर का मानना है कि एक गूंगे
इंसान को चुनावी मैदान में उतारा गया है जो कुछ बोलना नहीं जानता है, जो कुछ जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है कि विकास कैसा होगा। कम से कम प्रशांत किशोर की तरह घमंडी तो नहीं है और तेजस्वी यादव की तरह भगोड़ा तो नहीं है। तेजस्वी यादव जो चुनाव छोड़ करके भाग जाए उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक भगोड़ा कहते हैं। तो ये ना वो राजनीतिक भगोड़ा है प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव की तरह, और ना ही इंटॉलरेंट है मीडिया के सामने। रिजल्ट के बाद हमारी मुलाकात होगी, रिजल्ट के बाद मुलाकात होगी। दावा कितने का है? निश्चित तौर पर बड़ी जीत हम अर्जित करेंगे, मतलब 50 और जमानत जब्त होगा। और ये जितने जो विरोधियों की जमात है ये कौन सा अगला धंधा करेंगे ये भी ये बता। चलिए बिल्कुल, तो चुनाव का जब रिजल्ट का घोषणा होगा उसके बाद हम इनसे मिलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम पानी पिलाकर भेजेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टुडे।